हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैक्स स्टडी जोन में, जहां हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और पीसीएस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराते हैं। तो आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है इक्लिप्स एंड टाइड्स, यानी ज्वारभाटा और ग्रहण। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और इस टॉपिक के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे किस तरह से ये होता है। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, सन और अर्थ के बीच में मून है, यानी मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ गया है। तो इस कारण से जो है सन ढक जा रही है। सन की जो लाइट है वो मून पे आके अटक जा रही है और हमें दिख नहीं रही। तो इस जो अकरेंस होता है इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है। और ये जो है अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण, जिसमें मून के कारण जो है सन ढक गई है और सन और अर्थ के बीच में मून आ गई है। सेकंड है लूनर इक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण। ये जो है पूर्णिमा को होती है और इसमें क्या होता है, अर्थ आ जाती है बीच में सन और मून के, और इस कारण से जो है मून का कुछ पोर्शन जो है वो नहीं दिखता है। तो मून जो है वो ढक जाती है। तो इसको ही लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कहा जाता है और ये पूर्णिमा को होता है। तो ये हमने समझ लिया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आगे चलिए बाकी टॉपिक्स देखते हैं। तो कंप्लीट और पार्शियल इक्लिप्स, यानी संपूर्ण और आंशिक सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं। ठीक। तो फर्स्ट डायग्राम में देखिए, जब बीच का जो पोर्शन है सन का वो ढक जाता है और जो मेजर पोर्शन ढक जाने के कारण जो साइड से ही सिर्फ लाइट आती है, तो इस वाले फेनोमेनन को कहते हैं कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें सेंट्रल पोर्शन जो है वो कवर्ड हो जाता है और ओनली साइड्स विजिबल होते हैं। कंप्लीट सूर्य ग्रहण के दौरान जो है एक्सरे नाम की हार्मफुल किरणें निकलती हैं, जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है आंखों के लिए। और इसको जो है नग्न आंखों से देखने के लिए मना भी किया जाता है डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है। तब जो बीच की जो पोर्शन ढक गई है और साइड से जो लाइट आ रही है ना, इसी लाइट को जो है वो कोरोना कहा जाता है। ठीक है। और जो आउटर मोस्ट रिंग है, जो शाइनी रिंग होती है ना, उसको डायमंड रिंग फेनोमेनन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डायमंड रिंग फेनोमेनन कंप्लीट सोलर इक्लिप्स में होता है और कोरोना भी क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक। अब पार्शियल सोलर इक्लिप्स पे आते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। इसमें क्या होता है, कुछ पोर्शन ही सूर्य का ढकता है, कंप्लीट पोर्शन नहीं ढकता है। इसको ही कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, आंशिक सूर्य ग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ग्रहण को जो है कवर कर लिया है, ग्रहण हमने देख लिया है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइड्स। ठीक है, टाइड्स ज्वारभाटा। तो टाइड्स को देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखिए किस तरह से हमने डायग्रामेटिक वे में समझाया हुआ है फर्स्ट सेकंड डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट डायग्राम में देखिए बीच में अर्थ है, यानी बीच में पृथ्वी है, लेफ्ट साइड में सन, राइट साइड में मून है। तो किस तरह से सन और मून जो है वो अपना फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है अर्थ पे, और इस कारण से जो हमारी वाटर बॉडी है, जो हमने ग्रीन से डिनोट किया हुआ है, वो पुल फोर्स जो है वो फील कर रहा है। तो जो पुल फोर्स जो वाटर बॉडी को फील हो रहा है सन और मून से। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम में है, ये लूनर इक्लिप्स के समय होता है। ठीक है। तो किस तरह से पुल फोर्स एक्सर्ट करते हैं सन और मून मिलके अर्थ के वाटर बॉडी पे। सेकेंड है फुल मून, यानी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन होते हैं सेकंड फेनोमेनन। इसमें क्या होता है, मून बीच में होता है, सन और अर्थ जो है सन लेफ्ट साइड में है, अर्थ राइट साइड में है। ठीक है। तो सन और मून मिलके जो है वो अपने फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ पे, और हमारे अर्थ के वाटर बॉडी को पुल फोर्स जो है वो फील होता है। तो वो जो पुल फोर्स फील होता है वो सन और मून मिलके कर रहा है। तो इन दोनों में अब एक चीज गौर कीजिएगा कि दोनों में सन मून और अर्थ जो है एक सीध में है। ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि बीच में अर्थ है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में मून बीच में है। ठीक है। और फर्स्ट वाले में सन और मून अलग अलग साइड से फुल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वाटर बॉडी के लिए, और सेकंड वाले में मून और सन एक पर्टिकुलर साइड में है, दोनों साइड से नहीं है। ठीक है। अलग अलग साइड से नहीं है, एक साइड से ही एनर्जी एक्सर्ट कर रहा है। ठीक। तो ये चीज ध्यान रखने की टॉपिक है। नेक्स्ट है बृहद ज्वारभाटा, हाई टाइड। तो जब ये तीनों अर्थ मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में हो, जैसा कि हमारे डायग्राम में है, तो ऐसे केस में जो है वो बृहद ज्वारभाटा यानी हाई टाइड्स होते हैं, क्योंकि इसमें तीनों एक पर्टिकुलर
सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर लाइन में है तो जो एनर्जी जो एक्सर्ट होगी वो भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, तो इसीलिए इसको बृहद ज्वारभाटा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लघु ज्वारभाटा देखते हैं। तो लघु ज्वारभाटा में क्या होता है कि जैसे सन है, मून है, अर्थ है, ठीक है, तो दोनों तीनों जो है एक सीध में नहीं है। सन लेफ्ट है, मून ऊपर है, अर्थ बीच में है। तो ऐसे केस में जो एनर्जी एक्सर्ट होती है, पुल फोर्स जो लगती है वो रैंडम होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। तो इसमें जो भाटा होती है, ज्वारभाटा होती है, वो लघु ज्वारभाटा होती है, क्योंकि ये कंप्लीट एक चैनलाइज फोर्स नहीं है। फोर्सेस बिखर गए हैं क्योंकि एक इनका सीक्वेंस अलग अलग है, सीक्वेंस एक साथ नहीं है। ऐसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो जो डब्ल्यू से में वाटर को डिनोट किया हुआ है, तो वाटर को अलग अलग डायरेक्शन से सन और मून अपनी तरफ खींच रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो इस कारण से जो बन रही है ज्वारभाटा, इसको कहते हैं लघु ज्वारभाटा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ज्वार और भाटा को हमने डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। अर्थ है और ये ग्रीन जो वाटर बॉडी है, और ये ज्वारभाटा में कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो ज्वार और भाटा के बीच का जो वक्त होता है 6 मिनट 13 सेकेंड का होता है, 6.13, ठीक है। तो दो ज्वार और दो भाटा के बीच का डिफरेंस जो होता है 6.13 होता है, यानी ज्वार और भाटा के बीच का 6.13, ठीक है, और भाटा और ज्वार के बीच का 6.13 ऑब्वियसली। अब क्या है कि एक कंप्लीट ज्वार से ज्वार का डिफरेंस क्या होता है टाइम का, तो वो होता है 12 मिनट 26 सेकेंड, 12.26, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज्वार से भाटा आता है, भाटा से ज्वार आता है। तो ज्वार से ज्वार कंप्लीट जो साइकिल है वो बनेगी तो डबल हो जाएगी ना, तो 6.13 इंटू 2 यानी 12.26। तो ज्वार और भाटा के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 6.13 होता है, भाटा और ज्वार के बीच का डिफरेंस। और ज्वार और ज्वार के बीच का डिफरेंस होता है वो होता है टाइम का 12.26, ठीक है। तो ये हमारा ज्वार भाटा का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल पीसीएस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ज्वार उत्पादक बल किसका ज़्यादा है, सूर्य का या चंद्रमा का। तो ध्यान रखिएगा, मून का ज़्यादा होगा, चंद्रमा का ज़्यादा होगा। कारण ये है कि ये हमारे ज़्यादा नज़दीक है। तो जो डिस्टेंस का जो प्रॉक्सिमिटी फैक्टर है, इसके कारण जो है मून का जो ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य के तुलना में कंपटीशन में ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी दो तीन क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉर्मली एक जगह पे, एक वाटर बॉडी में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आती है, ठीक है। बट साउथहैम्पटन में जो इंग्लैंड का एक जगह है, जहाँ पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका कारण ये है कि दो अलग अलग वाटर बॉडीज से मिलकर बनाया है, तो दो अलग अलग वाटर बॉडीज पे जो फोर्सेस लगती हैं, इस कारण से यहाँ पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आती है साउथहैम्पटन में। दूसरा है कि ज्वार भाटा का इस्तेमाल, तो इसका इस्तेमाल जो है टाइडल एनर्जी बनाने में किया जाता है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है इस पे। तो इसका जो है टाइडल एनर्जी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर रिसर्च भी चल रहा है। आगे भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है। आखिरी पॉइंट हमारा है कि जो कांडला पोर्ट ऑफ गुजरात है, ये टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कांडला पोर्ट जो है गुजरात का, वहाँ पे टाइडल एनर्जी का यूज़ होता है। तो ये 3 पॉइंट है, जैसे साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार 4 बार भाटा, और टाइडल एनर्जी में यूज़ होता है ज्वारभाटा का। कंडला पोर्ट गुजरात का जो है वो टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और एक पॉइंट हमने पीछे देखा था, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि जो ज्वार उत्पादक बल है वो चंद्रमा का सूर्य से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमारे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ज्वार भाटा और ग्रहण का टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। कृपया आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, और इस चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सब्सक्राइब्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।